प्लेयर पाठवा तुमचा 12th मॅन इकडे. मॅच सुरू नाही करता येते आपल्याला. शेवटच्या आजच्या मॅचच्या 2 टीम्स ज्या आहेत टॉस साठी यायचे त्यांनी इकडे. बघू ना तिकडे जर झालं ग्राउंड तर आपण तिकडे जाणार आहे सर लगेच. आपलेच आहे ना. तुम्ही आम्हाला देऊन टाका ना बाय. चालले जा. तुम्हाला इच्छित स्थळी बनली बाय बाय. चला लवकर मॅच चालू करा. आपच्या मॅच बघणार आहे कोणती आहे शेवटची. हर एक मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा है. अब एक और आपको इंटरेस्टिंग मुकाबला नजर आएगा. पाटिल नेटवर्क चैनल से जुड़ जाइए, आप यूट्यूब से कनेक्ट रहिए. जालना सुपर किंग्स आणि मेळघाट व टिपेश्वर टायगर्स यांचे कॅप्टन यांनी स्टेज जवळ यायचंय. सर आलेले आहेत. जालना सुपर किंग्स. जालना सुपर किंग्सचे कर्णधार कृपया मंचाजवळ यायचंय. दोनों ओपनर बैट्समैन भी ने प्रमोद एक अच्छे स्टार्ट की जरूरत रहेगी. नासिक वर्सेस किसका है? लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन. जालन्याचे कॅप्टन आले आहेत. मेळघाटचे पण कॅप्टन आहेत. मी श्री वैभव जाधव सर यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी टॉस करावा. सरच आहेत कॅप्टन म्हणून तर. मुंबई चैरिटी राइजर्स और दूसरी तरफ जो है मेलाघाट और टिपेश्वर टाइगर यवतमाल की टीम. एक सेकेंड मैं थोड़ा सा आपको कैमरे पे लेके चलता हूं. रोहन, अगर आपको हमारी आवाज और रोहन बड़ी शानदार है, सुन चुके हैं आप, बिल्कुल कैमरे के सामने हैं. अपने यूट्यूब दर्शकों को जो है, फैमिली फ्रेंड को भी आप हाय हेलो बोल सकते हैं यहाँ से. वैभव सर जो है वो दूसरी टीम जालना है ना, तो वैभव सर जो है उनको उतारे जालना और यवतमाल के बीच में. हेड, तो आपने टॉस जीता है जी, क्या करेंगे सर? बैटिंग करेंगे. अभी तो देखा कि आपने 104 रन जो है परवनी की टीम
बना रही है। आप कितने की बात सोच रहे हैं? तो हम भी रिकॉर्ड करने का ही सोच रहे हैं, उससे ज्यादा बनाएंगे। सो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग, सो यू आर गोइंग टू परफॉर्म। सर आप टॉस जीते तो क्या करते हैं आप? माय गॉड, इसलिए टॉस होना बहुत जरूरी है दोनों टीमों के लिए। सामने एक अच्छी टीम है, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप है, वो 100 के आसपास रन बनाना चाहते हैं। 7 ओवर के मैच में कितने कम पे उसको रोकने की कोशिश करेंगे आप? देखते हैं सर समय के हिसाब से। चलिए समय। अच्छा, कोई आपके पास स्टार बैटर है या कुछ है जो आपको लगता है कि बड़ी शानदार वो परफॉर्म करेंगे? किस पर ज्यादा आपका दांव रहेगा? सभी प्लेयर अच्छे हैं सर हमारे, अभी किसको फोकस में नहीं कर सकते। बाकी का जो प्लेयर है उनका मनोबल ये नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, हम मनोबल की बात, कोई विराट कोहली तेंदुलकर होंगे आपके पास, उसकी बात कर। नहीं सर वैसे सारे 11 के 11 विराट कोहली, सारे 11 जसप्रीत बुमराह। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे यवतमाल ने टॉस जीता है जालना के खिलाफ और वो टॉस जीत करके बल्लेबाजी पसंद करना चाहेंगे अगला मुकाबला में। इसके बाद ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ, डॉट बॉल। अच्छा मैच आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है, बैटिंग चल रही है। पावर प्ले का आखिरी ओवर, 2 ही ओवर का पावर प्ले, 2 खिलाड़ी आप 30 यार्ड के बाहर रख सकते हैं। एक स्क्वायर लेग का खिलाड़ी आपको डीप में नजर आएगा, एक मिडॉन का खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा वाइड नजर आएगा लॉन्ग ऑन पर। खिलाड़ी जरूर है वहां पे, गेंद बहुत ऊंची गई है, नो मैंस लैंड में गेंद जाके गिरेगी। मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पे एक थी, उनकी जरूरत है। एक मेडिकल के असिस्टेंट यहाँ पे, पैरामेडिकल स्टाफ थे यहाँ पे। अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो, मैम एक यहाँ थी मेडिकल हेल्प के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए यहाँ पे थे मैडम कैलाश सर। वो एक मेडिकल के लिए एक मैडम थी यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है। सीधा फील्डर के पास, शॉर्ट मिड विकेट के हाथ में, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ। अच्छा प्रयास था, तेजी से गेंद आई थी, हाथ में जरूर आई थी, लेकिन आसान नहीं रहता है, बहुत तेज से आई थी। 2 ओवर समाप्त हुए, 14 रन बने। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी रही है। पहला ओवर जरूर थोड़ा सा, उसके बाद ये कंट्रोल नजर आया, इन कंट्रोल गेंदबाजी।
लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। इसके पहला मुकाबला जो हुआ था वहां पे संदेश ने एक कमाल की पारी खेली और सत्तीय पारी संदेश ने अपने टीम को एक विशाल स्कोर की तरफ लेके गए और बड़े मार्जिन से मुकाबले को फिनिश किया। वन मैन शो नजर आया कि यहाँ पे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन राइट हैंड कॉम्बिनेशन। क्या रहेगा तीसरा ओवर किशोर वानखेड़े गेंदबाजी करेंगे। फील्ड जो है ओपन हो चुकी है तो क्या प्लानिंग रहेगी। पहली गेंद वन बाउंस, अंपायर का इशारा, पहली बाउंसर, डॉट बॉल। डाउन द लेग वाइड बॉल। ऑन साइड की दिशा में स्क्वायर लेग के खिलाड़ी जब तक आएंगे फील्ड करेंगे। एक रन और स्कोर बोर्ड पर। और यही किशोर चाहेंगे कि बाउंड्री ना जान दे। एक एक दो दो रन से इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। बाउंड्री जितना सेव करेंगे उतना बेहतर रहेगा। वहीं ये दोनों ओपनर बैट्समैन अब इनके पास सेट हो चुके हैं। किस तरह से ये बैटिंग करेंगे, क्या प्लान रहेगा। खूबसूरत टाइमिंग, खूबसूरत शॉट और निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड था, अच्छा प्लेसमेंट। प्रमोद, गेंद तो इतनी खराब थी नहीं, अच्छा प्लेसमेंट किया, अच्छी टाइमिंग और बाउंड्री में कन्वर्ट किया, यूटिलाइज किया। तो ये बतौर ओपनर जब आप 2 ओवर खेल देते हैं 7 ओवर के मुकाबले में, तो आप जो है इस तरह से अच्छी गेंदों को भी रनों में कन्वर्ट करते हैं। हवा में जरूर है लेकिन फील्डर है नहीं वहां पे। 1 रन और मिल जाएगा दोनों बैट्समैन को। ओपनिंग पार्टनरशिप विनय प्रमोद। मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको चाहिए एम्बुलेंस के पास जाएं। मेडिकल ट्रीटमेंट कमेंट्री बॉक्स के पीछे एम्बुलेंस है तो वहां पर जाएं। मेडिकल ट्रीटमेंट किसको चाहिए थी सर, वहां पे जाएं प्लीज। खूबसूरत टाइमिंग मिड विकेट की दिशा में। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत भागना पड़ा। हालांकि 2 रन जरूर मिलेगा लेकिन अच्छी फील्डिंग है वहां पे। प्रयास में जरूर है यहाँ पे बड़े 8 की, क्योंकि जानते हैं दोनों बैट्समैन। 3 ओवर समाप्त हो चुका है, 24 रन, विकेट एक भी नहीं गंवाए हैं। तो यहां से जो है टॉप गियर में बैटिंग करनी पड़ेगी। एक भी विकेट आपको नजर नहीं आएगी तो ये यहाँ से आपके पास वो मौका है, आपके पास विकेट सुरक्षित है तो यहाँ से वो चार्ज डाउन करना पड़ेगा गेंदबाजों को। बड़े स्कोर की तरफ आपको लेके जाना है। बड़ी हिट लगाने का प्रयास, डॉट बॉल। विनय प्रमोद, एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर हुई है लेकिन यहां से जो है एस्केलेट करना होगा बड़े टारगेट की तरफ। अच्छी गेंदबाजी, ब्लॉक किया, पूरी तरह से ब्लॉक किया। सुशील, कमाल की गेंदबाजी, 2 गेंदे, दोनों यॉर्कर डिलीवरी।
अच्छा एग्जीक्यूशन रहा है सुशील, एकदम पैर पकड़ के रखा है, स्टेप आउट किया है, खूबसूरत टाइमिंग, गेंद निकल जाएगी इस बार, माफ कीजिएगा वहां पे गेंद जो है वो पहुंची नहीं, एक ही रन मिलेगा क्योंकि 2 से 3 टाइम वहां पर हो गए कि गेंद जाती है वो ट्रेवल नहीं करती है, थोड़ा खड्डे है ऐसा लग रहा है यहाँ से, गेंद गिरने के बाद वो जिस तरह से एकदम धीमी हो जाती है, ट्रेवल नहीं करती है। हवा में है, फील्डर है वहां पे, और यहाँ पे कैच ड्रॉप, प्रयास अच्छा था, अच्छा प्रयास था वहां पे, हाई कैचेस आसान नहीं होते हैं, अच्छा प्रयास था वहां पे, हाथ से गेंद जरूर निकली, 2 रन स्कोर बोर्ड पर। यहाँ पे तारीफ करनी होगी सुशील की, अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक, अच्छा वेरिएशन करते हैं, जिस तरह से वो एंगल को भी कट कर रहे, थोड़ा सा वाइड ऑन एंगल से ये गेंद को डालते हुए, इसके पहले जो गेंदें डाली क्रीज के अंदर थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज, स्लोअर वन, वेरिएशन अच्छा, अच्छा ओवर रहा है अभी तक। गेम बैट्समैन को आप रीड करते हैं तब आप इस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग डायमेंशन, यहाँ पे डाउन द लेग, ये डाउन द लेग बॉडी लाइन पे डालने का प्रयास, बैट्समैन को चांस नहीं देने का प्रयास है, और अच्छी सोच भी है क्योंकि फाइन लेग का खिलाड़ी जो है थोड़ा सा लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मिड विकेट, तो सोच बेहतर है। हवा में है, फील्डर है वहां पे, कीपर इंटरेस्टेड है और ये पकड़ भी लेंगे, खूबसूरत कैच, पहला विकेट, विनय को जाना होगा डगआउट। लवकर ड्रिंक्स ब्रेक घ्या, लवकर स्टार्ट करा मॅच।
फुल टॉस डिलीवरी, थोड़ा सा काउ कॉर्नर की दिशा में, 1 रन। निशांत नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल का इशारा, और यहाँ पे दूसरा रन भी मिल जाएगा दोनों बैट्समैन को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो यहाँ पे आपके पास लाइसेंस से बड़ी हिट लगाने का फ्री हिट डिलीवरी है, श्रीकांत और स्ट्राइक। फील्ड को जरूर खेलते हुए, लेकिन फील्डर है वहां पे, हल्का सा मिस फील्ड। 2 रन सीखिए। दौड़कर पूरा करेंगे दोनों बैट्समैन। ये ओवर अभी तक अच्छा घटा है। आउटसाइड ऑफ, वाइड बॉल। नासिक की टीम चाहेगी यहां से जो है 80 रन प्लस स्कोर लेकर जाएं, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग रही है अभी तक, थोड़ा सा वो पिछला ओवर जो है अच्छी गेंदबाजी रही थी, वहां पे विकेट प्राप्त किए थे, कंट्रोल में गेंदबाजी नजर आई। इस ओवर में थोड़ा मोमेंटम जरूर मिला है, तो ये मोमेंटम को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। 80 प्लस स्कोर आप बनाते हैं, आसान नहीं होने वाला है चेज करते हुए। वही बतौर गेंदबाज भी वो सोच रहती है कि जितनी डॉट बॉल कराएंगे तो विकेट के चांसेस आप क्रिएट करते हैं। फुल टॉस डिलीवरी, लो फुल टॉस, फील्डर है वहां लॉग ऑन पर, यहां पर भी 2 रन मिल जाएंगे। हर एक रन, हर एक बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमें जिस तरह से खेल रही हैं, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है दोनों बैट्समैन। और ये फुल टॉस डिलीवरी, फुल टॉस डिलीवरी, ये आपके पास वो मौका था, वो चांस था, वो मिस कर दिए। मैक्सिमम के पास वो बड़ी हिट लगाने का चांस। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, बैक टू बैक 2 लगातार डॉट बॉल। पांच ओवर समाप्त हुए, 39 रन। अच्छा ओवर रहा है, जिस तरह से 9 बॉल आई थी वहां पर फ्री हिट, उसके बावजूद जिस तरह से 2 ओवर लगातार जो है कंट्रोल में गेंदबाजी रही है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है फील्डर का रहा है। अच्छी फील्डिंग नजर आई है। तो एज ए टीम जिस तरह से वो गेम अवेयरनेस नजर आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोद रिटायर्ड है, आपको डगआउट में नजर आएंगे। विशाल बैटिंग के लिए। रुपेश, अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, पहली गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। 39 एक और डॉट बॉल। तीसरा ओवर है जिसमें रनों की गति को जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है, पूरी तरह से कंट्रोल में। जिस तरह से 3 ओवर में रन बने थे, यहाँ पे तीसरा ओवर, चौथा, पांचवा, छठा ओवर है, रन की गति को कंट्रोल किया है। और यहाँ पर भी एक ही रन मिलेगा, यहाँ पर भी एक ही रन मिलेगा। तीसरी गेंद है, 1 रन इस ओवर में,
कमाल की गेंदबाजी रही है। रुपेश, अच्छी गेंदबाजी। हाँ सांग तो सांग. एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। और यहाँ पे लेग बाई है नहीं, तो आप जो है भागने की जरूरत है नहीं, लेग बाई से रन मिलेगा नहीं। डॉट बॉल। 40 रन बने हैं। 4 गेंदें इस ओवर में भी हो चुकी है। इसके बाद एक ओवर। अच्छी गेंदबाजी। डाउन द ट्रैक, डाउन द ट्रैक। वहां पे खिलाड़ी है नहीं वहां पे। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आएंगे वहां पे फील्ड करेंगे, 2 रन आसानी से मिलेगा। कमाल की कैप्टेंसी रही है। अपने गेंदबाजों को बेहतर रोटेशन, अच्छे से रोटेट किया है। और जिस तरह से वो फील्डिंग डायमेंशन सेट किया, उसी के अकॉर्डिंग बॉलिंग रही है अभी तक। डाउन द लेग, वाइड बॉल। इन कंट्रोल, इन कंट्रोल। एक समय ऐसा लग रहा था 70 प्लस स्कोर लेकर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी रही है वो कंट्रोल में। हवा में है, हवा में है, फील्डर है नहीं वहां पे। नो मैंस लैंड में गेंद जाके गिरेगी। 1 रन। दो रन मिले। ये आखिरी ओवर किस तरह से फिनिश करेंगे। 3 ओवर तो बहुत ही बेहतर रहा है। और यहाँ पे 7वें ओवर की पहली गेंद फाइन लेग की दिशा में। गेंद जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। क्योंकि स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बहुत वाइड थे, तो गेंद निकल जाएगी। डाउन द ट्रैक, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन। और यहाँ पे दूसरा रन भी पूरा करेंगे दोनों बैट्समैन। अभी तक 2 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं। 4 गेंदें और श्रीकांत। कमाल का स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी है वहां पे। कमाल का कैच, उससे भी खूबसूरत कैच। कनेक्शन अच्छा जरूर हुआ था, लेकिन इस साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी है। मैक्सिमम आपको लगाने के लिए जो है एक्स्ट्रा पावर जनरेट करनी होगी, क्योंकि इस साइड की बाउंड्री जो है बहुत लंबी है, तो आसान नहीं है वहां पे क्लियर करना। और सुशील ने एक खूबसूरत कैच पकड़ा है। डाउन द ग्राउंड,
लॉन्ग ऑफ पर 2 रन। CPL 2026 का हर एक मुकाबला आपको लाइव टेलीकास्ट पाटिल नेटवर्क चैनल से जुड़िए यूट्यूब पर। हर एक मैच का आप लुत्फ उठाइए। खूबसूरत खूबसूरत कैच, कमाल का कैच पकड़े, कमाल का कैच पकड़े। तुम्हारा 53 स्कोरबोर्ड पर रन। आखिरी गेंद और यहाँ पे बड़ी हिट लगाने का प्रयास था लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं। डॉट बॉल। 7 ओवर की समाप्ति पर 53 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए 54 रन बनाने होंगे। कहीं मत जाइए आप, ये पाटिल नेटवर्क से जुड़े रहिए। आप मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फील्डिंग जरा जल्दी लगा दें आप लोग। नासिक स्पार्टन, नासिक स्पार्टन जरा फील्डिंग जरा जल्दी लगा दें। दोनों बैटर गोडवाना टाइगर्स।
बॅट्समन ग्राउंड्समन लवकर कापलं कामावरून घ्यायचं तिकडे. चार 20 झाले, 4:30 होत आले. आपल्याला अजून एक मॅच आहे याच्यानंतर. 35 मिनिटं आहे एका टीम साठी, एका इनिंग साठी. अंपायर्स प्लीज, मॅच ऑफिशियल्स. मुलाकात वयूं आप वाइड की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो उनकी टोपी जो गिरी थी, इट वॉज ऑलमोस्ट डिटैच एंड जस्ट बिसाइड द स्टंप. बगल में समुद्र है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है. व्हाट अ डिलीवरी. टप्पा पड़ने के बाद गेंद तेज गति से निकली. 132.6 किलोमीटर पर आवर. काफी नजदीकी मामला था. और पहले ही ओवर, इसको स्विच हिट करने की कोशिश, रिवर्स हिट कर रहे हैं वो. बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी टारगेट नहीं है ये. ऐसी टारगेट जो है आपको अक्सर परेशानी में डालती है कि हम आगे बढ़ें या किस तरह से हम अपने आप को जो है यूटिलाइज करें. पहले के शुरुआती ओवर में कभी कभी आप सेल में चले जाते हैं या फिर काउंटर अटैक की कोशिश करते हैं. गेंदबाजी में देख रहा हूं पहले 2-3 बॉल जो है बड़ी शानदार लेन पर तेज रफ्तार से निकली है. टप्पा पड़ने के बाद जो नाइस कैरी जो विकेट कीपर के पास आ रहा है, वो देखने में बड़ी शानदार नजारा नजर आ रहा है. गुड डिलीवरी. हालांकि गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में डाइव लगाने की कोशिश की थी. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एनी बॉलर टू पिक द बॉल इन हिज फॉलो थ्रू. जब आप अपने आप को बैलेंस कर ही रहे होते तभी आपके पास से गेंद चली आती है. वहां पे बड़ी मुश्किल होता है फॉलो थ्रू में किसी भी बॉलर के लिए फील्डिंग करना. इस बार पीछे हट करके उसको मारने की कोशिश थी सही ढंग से, लेकिन वो टाइम जो चाह रहे थे वो ज्यादा हुई नहीं, लेकिन फिर भी 1 रन लेने में कामयाब रहे वो. आज बापू की टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्म किया, जो मुझे सुनने को नजर आ रहा है
कितने रन बनाए आप लोगों ने? 110 हाईएस्ट हो गया ये तो। माय गॉड। और इसको पुल करने की कोशिश, बल्ले का किनारा, और ये क्या छूटा। मौका था लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जा रही है 4 रनों के लिए। एक तो नीम चढ़ा, ऊपर से करेला, एक तो क्या छूटा, ऊपर से गेंद सनसनाती हुई गेंद बाउंड लाइन के बाहर। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। एक बार फिर से रिवर्स हिट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप हमारे बीच जो कमेंट्री बॉक्स में विश्वजीत ओहार, डायरेक्टर, अंपायर प्रोवाइडर करके दिखाए। विश्वजीत, हम आपसे काफी प्रसन्न हैं और हमें कुछ फीडबैक भी आपकी अच्छी मिली है। द ड्रेसिंग सेंस, लुक, फिगर जो होती है, जो मैदान में जो है, वो बड़ी शानदार नजारे नजर आ रहे हैं अंपायर्स के। लाल टी शर्ट, ब्लैक पैंट, अच्छा नजारा है। तारीफ हो रही है अंपायरों की। और इस बार इसको उड़ा के मारने की कोशिश, लेकिन सीधा वहां पर। अच्छा प्रयास था, एक हाथ से कोशिश थी वहां पर। मुंबई चैरिटी फाइटर्स की तरफ से हैं सर आप, और आपको हम अक्सर देखते रहे, बहुत आप घुल मिल के रहते हैं और बड़ी क्रिकेट में आप बढ़ चढ़ के से। पहले ये बताइए कि पूरा साल भर तक इंतजार रहता है आप लोग को इस टूर्नामेंट का, किस तरह से, किस जोश के साथ आप इसकी तैयारी करते हैं आप? जी हाँ, सबको जी हाँ। डीजे वाले बाबू अगर इस माइक को अगर ठीक करें तो आप बोलिए सर। हाँ जी हाँ, बहुत इंतज़ार रहता है सीपीएल का। हर साल जो ये टूर्नामेंट होता जा रहा है वो बढ़ चढ़ के हो रहा है और इंटरेस्टिंग हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्ट लगता है। पूरे महाराष्ट्र के हर जिले के जो कर्मचारी है वो इस टूर्नामेंट के लिए उत्सुक रहते हैं। बड़ी जनरली ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्टाफ के मैचेस हैं और गवर्नमेंट के प्रति हमारा रवैया, नजरिया कुछ और होता है, लेकिन आपने पूरा सोच ही बदल डाला है। जो जोश और जुनून हम देखते हैं कि मतलब कि इसमें बस आपने एज एक नंबर को फैक्ट पीछे छोड़ डाला है और अपना 100% से भी ज्यादा एफर्ट हर एक खिलाड़ियों को हमने देते देखा। भले वो कैच पकड़े नहीं, लेकिन ग्राउंड में वो डाइव लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको अपने शरीर की परवाह नहीं है, लेकिन अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। अजब सा दबदबा जो है बना रहता है चैरिटी टीम का। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने आप जो है, हम लोग तो खेल सामने देखते हैं, लेकिन खेल की पीछे का जो आप तैयारी जो है उसकी सोच को आप जो है हमें बता रहे हैं आप। धन्यवाद सर। सर आपका नाम बताएं। राठौर। राठौर, एक विक्रम राठौर को हमने सुना था, भारतीय टीम के जो कोच भी रहे हैं और एक ओपनर बैट्समैन भी रहे हैं वो। जी हाँ, ताल्लुक नहीं है इतना नजदीक से, लेकिन नाम सेम है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मुंबई की टीम, आप मुंबई चैरिटी फाइटर्स, चैरिटी फाइटर्स की तरफ से मुंबई में किस तरह की तैयारी करते हैं आप लोग? बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है। ए और बी टीम की तैयारी बहुत काफी अच्छी रही है। और इस बार तो मैंने दोनों जो ग्राउंड कवर किया है, चाहे ग्राउंड 1 हो, एसटी कदम हो या डांडेकर हो, लश आउट ग्रीन फील्ड नजर आ रहा है। ग्राउंड की काफी तारीफ हो रही है। कैसे ये आप लोग चुन के लाते हैं? क्योंकि लगता है कि कोई इंटरनेशनल सेटअप पे जो मैचेस जो चलती रहती है उस लेवल का जो है आप लोग जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं आप। इसके
पीछे हमारे मुख्यालय के जादव साहब है। जादव साहब को बहुत सारा इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने का, और इसी वजह से उन्होंने इसका जो आयोजन है ये करने के लिए पहले तो सबकी चॉइस देखते हैं और ग्राउंड चूज करते हैं। इसी वजह से ये दोनों जो ग्राउंड है वो अच्छी तरह से चूज किए गए हैं। और पालघर जो है ये चारों तरफ से एक ग्रीन फील्ड जैसा है, और इसीलिए पालघर चूज किया। और पालघर के जो दांडेकर कॉलेज और कदम कॉलेज है, इसका जो ग्राउंड है वो चूज किया गया है। आप वैभव यादव की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। बड़े कम बोलते हैं, लेकिन उनका जो है प्लानिंग जो है बड़ी शानदार बयां करता है। पूरी उनकी प्लानिंग बड़ी शानदार रहती है वैभव यादव जी की। दोनों ओवर दहा 9, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बने हैं। एक धीमी शुरुआत है। 50 यहां पर जो है टारगेट जो है 54 की टारगेट है। 54 रन बचे हुए। 5 ओवर में 45 रन बनाने पड़ेंगे आपको। बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन जो गेंदबाजी जो है उनकी बड़ी शानदार हो रही है। जी हाँ, नासिक स्पार्टन गए साल जो है विजेता रहा हुआ है, और इसी वजह से लास्ट टाइम उनकी टीम विजेता रही है। और उनके खिलाड़ी जो हैं बड़ी शानदार अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। चाहे सामने कोई भी हो, वो अटैक से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन ये सामने वाली टीम जो है वो भी बड़ी तगड़ी है, गोंडवाना टाइगर्स। उनका भी बहुत दबदबा रहा है। अब बड़ा अच्छा मुकाबला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पता नहीं। पहले तो गोंडवाना ने अच्छी गेंदबाजी की, सामने वाले को 53 पे रोका और 54 रनों का टारगेट, लेकिन उनकी भी गेंदबाजी बड़ी अच्छी हो रही है। अभी देखिए 2 ओवर में मात्र 9 रन बने। बचे हुए आपको 30 गेंदों पे 45 रनों की जरूरत। नासिक टीम की बैटिंग भी अच्छी थी लाइनअप, लेकिन जो 53 रन में जो सिमटी गई, ये बात जो है चिंता में है। लेकिन ये गेंदबाजी जो है उससे वो प्रभावित कर रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है इनकी। तो इस समय गेंदबाजी जो है दोनों टीमों के ऊपर जो है इस समय इस मैच में गेंदबाज ज्यादा हावी हैं। गेंदबाज का नाम बताएं, बॉलर्स नेम प्लीज। श्रीकांत। लंबा रनअप है, काफी तेज दौड़ लगाते हैं वो। अच्छी गेंद, लेकिन सीधा वहां पर गेंद जो है लॉन्ग ऑन की ओर गई। थोड़ा सा मिसफील्ड, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा नजर हटी और दुर्घटना घटी। वो थोड़ा सा फंबल हुआ और दूसरे रन की दौड़ पड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक ही विकेट गिरा है। सुशील इस समय जो है और सचिन। अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में फील्डिंग, रन आउट करने की कोशिश। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे हो रहा है। राठौर साहब, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। चाहे मैं बहुत सारे टूर्नामेंट को कवर करता हूँ, लेकिन कुछ टूर्नामेंट हमारे दिलों को छू जाता है, यादें रह जाती है। यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस प्लेयर्स ये सब मैं उसकी बातें नहीं कर रहा, लेकिन इस टूर्नामेंट में आप लोग की जो जोश मुझे जो नजर आती है, जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप लंबे दूरी तय करके आते हैं, मैच खेलते हैं, फिर अगले दिन जो है कुछ ना कुछ आपका प्रोग्राम रहता है। नाइट आपको जो है एक तरह सूदिंग इफेक्ट, आपको तरोताजा रखता है। सभी चीज की व्यवस्था हमने देखी है। बड़ा अच्छा नजारा ये है। एक तरह से आप फैमिली जैसा है जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आप अपने प्लेयर्स के लिए। जी हाँ, ये महाराष्ट्र में के जो प्लेयर्स है ये यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना रहा है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो गेट टुगेदर का जैसा ये प्रोग्राम रहा है, इसलिए इसका जो महत्व है वो अलग से निर्माण हो गया है यहाँ पे। हम तो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। मैं जब भी आता हूँ चैरिटी प्रीमियर लीग में, बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ मैं। खूब एंजॉय करने का ये है। अच्छा शॉट है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत शॉट। वंडरफुल टाइमिंग अलोंग द कार्पेट इनटू द डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री। घास को चीरती हुई गेंद गिर गई, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। बहुत अच्छी फील्डिंग। करीब करीब उन्होंने 45 मीटर दौड़ के जाकर के अपने बाईं ओर जाकर गेंद को कवर किया।
कुछ अंपायर बता रहे हैं कितने बॉल हुए। ओवर जाली। बल्ले की चोट हो या गेंद की बौछार, क्रिकेट का हर पल दिलों का त्योहार रहता है, इसलिए ये त्योहार जो है ये चैरिटी प्रीमियर लीग के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। बहुत सटीक एनालिसिस है ये, बहुत बेहतरीन जो सेंटेंस आपने यूज किया है। चैरिटी प्रीमियर लीग को आपने एक त्योहार का, ये सचमुच आप पूरे चैरिटी के जो स्टाफ्स हैं और जो जितने भी जो इसमें कर्मचारी हैं, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक हो, सभी लोग जो है इसको जो है एक तरह त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं आप लोग, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये। और आज तो एक अलग सी हमें अपॉर्चुनिटीज देकर गए अजिंक्य नाइक साहब, एमसीए के जो अध्यक्ष है, और इसीलिए यहाँ पे 11 प्लेयर्स महाराष्ट्र के यहाँ पे चुनना है और वो वानखेड़े में खेलेंगे, तो वो भी एक अलग सी अपॉर्चुनिटी या उसके लिए हम खेल रहे हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक तरह से, जो बेस्ट 11 होगा इस चैरिटी प्रीमियर लीग में, एंड दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म ऑन अ वानखेड़े। ये बहुत बड़ी बात होगी, और उसमें मुझे महाले साहब, उस वानखेड़े में आप मुझे बुलाना भूलेंगे नहीं आप। मुझे वानखेड़े जो है 2011 की यादें जो है उस इस 11 में हम सम्मिलित करना चाहते हैं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा एक तरह से ब्लेसिंग मिला है आप लोगों को अजिंक्य साहब की तरफ से। हमने गए साल भी आपको सुना है, आपकी कमेंट्री बहुत ही अच्छी रहती सर। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम हमेशा चैरिटी प्रीमियर लीग के लिए अपने बेस्ट कार्यक्रमों में से जो है हम उपलब्ध हो पाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, सरस्वती पूजा तो होता ही है, खास करके हम बिलोंग टू ए बंगाली फैमिली, हम लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व है वो। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, अनुष्ठान होता है। इसी बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे हो गया 21, 21 रन देती होगी तो दिन में 22। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इसको जो है घुमा के मारने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, एंड दैट्स मेक्स 23 ऑन द बोर्ड। चौथा ओवर चल रहा है। बहुत ही काटे 23 रन, 23 रन। ये बहुत शॉट खूबसूरत, लंबा बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री कह सकते हैं आप वो, क्योंकि इस स्क्वायर पे मुकाबला हो रहा है और वो बिल्कुल जो है वो लंबा होता है और उसको थोड़ा सा मारना मुश्किल है। बहुत ही खूबसूरत दौड़ के 2 रन कंप्लीट कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 54 रनों का टारगेट है और इस समय जो है 25 रन बन गए, 29 रन और बनाने हैं। हवा में गेंद और ये विकेट का पतन। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक लय में वापस आ रहे थे वो, और कुछ अच्छे शॉट भी लगाना शुरू कर दिया था, एक पार्टनरशिप भी बन रही थी, और यहीं पर जो है बेहतरीन कमबैक नासिक स्पार्टन का। वो भी मैंने सुना है कि दोनों टीम बड़ी अच्छी टीम है, कांटे की टक्कर होगी वहां पे। यहाँ पे जो है 1-2 अगर बड़े शॉट लग जाते हैं, 13-14 रनों का एक ओवर आ जाता है, तो मजा आ जाएगा मुकाबले में, क्योंकि नेक टू नेक मैच चल रहा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग।
तो इस समय यहाँ पे ओवर समाप्त हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर जो है 25 रन। बचे हुए 18 गेंदों पे आपको जो है 29 रनों की जरूरत है। हर ओवर में करीब करीब जो है 10 रन बनाने पड़ेंगे। एक दो हर ओवर में एक बाउंड्री अगर लग जाता है तो ये मुकाबला बड़ी शानदार नजर आएगा। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी है, रोक के रखा है, बांध के रखा है बल्लेबाजों को। और पहला मैं मुकाबला देख रहा हूं कि कांटे की टक्कर चल रही है बॉल 1 से। बराबर है। नासिक बड़ी अच्छी टीम है, उनको जो है कम स्कोर पे रोका और उसके बाद बल्लेबाजी जब करने के लिए गोंडवाना टाइगर्स आए तो नासिक की गेंदबाजी अच्छी हुई। और यहां पर देखिए दोनों टीमों के खिलाड़ी जो है इस छोटे ब्रेक में पानी लेकर के गए हैं। पानी तो एक बहाना है, मैसेज देना है वहां पर कि क्या करना है। नासिक थोड़ा जल्दी करें, हमारे पास समय की कमी है प्लीज। दूसरा भी मैच है। अंपायर थोड़ा सा उनको मना करें कि गैदर ना हो वो। हमारे पास सब कुछ है इस चैरिटी प्रीमियर लीग में, लेकिन सिवाय समय जो है हम आपको नहीं दे सकते। समय के अलावा सब कुछ आप ले लीजिए। दो दिन का महोत्सव, समय की कमी। राठौर साहब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं क्या? रंगारंग चारों तरफ जो है कलर ड्रेस पूल है। कोई पिंक में है, कोई रेड में है, कोई गेरुआ में है, कोई ब्लू में है, कोई स्काई ब्लू में है, कोई बीच कलर में है, कोई ऑरेंज में है। बीच में जो है लाल दो चमचमाते लोग हैं अंपायर। ये जो रंगों के त्योहार है ना, वो बड़ा खूबसूरत है। ये दिवाली का पर्व है हमारे लिए। चैरिटी बहुत अच्छा बोलते हैं सर आप, पता नहीं आप हमारे साथ है होते क्यों नहीं है कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू जी हाँ। वो जीत जाएंगे तो हम फाइनल जीत जाएंगे। चलिए राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट्री बॉक्स में। कब हमारा है? 25 झाले, 29 और पाइजे। 25 झालेले आहेत, 29 रन हवे आहेत. 18 चेंडू मध्ये 29 धावांची गरज आहे. माय गॉड. 29 more runs to win in remaining 18 डिलीवरी. 18 गेंदों पे 29 की चाहिए. हर ओवर में 1-2 बाउंड्री की जरूरत है. यहाँ पे गेंदबाज तैयार दूर वाले छोर से. बल्ले का बाहरी किनारा, कैच छूटा वहां पे, टफ था लेकिन शानदार फील्डिंग. व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस. विकास है वहां पे, जान लड़ा दिया उन्होंने, डाइव लड़ा दी. शानदार फील्डिंग. निश्चित रूप से अपने टीम के लिए चौके बचाए. एक जोरदार तालियां अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो विकास के लिए. बढ़िया फील्डिंग. मैं आपको बता रहा था राठौर साहब बॉल 1 से कि ये मुकाबला जो है काफी कांटे का होगा. अब देखिए बिल्कुल नेक टू नेक हो रहा है. इस समय स्कोर 27 रन हो गए हैं. बचे हुए 17 गेंदों पे और 27 की जरूरत. ये जो गेंदबाज है इन्होंने इसके पहले ही अच्छी ओवर डाली है. विशाल ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी करने की कोशिश, थोड़ी सी नीचे रह गई. थोड़ी तेज गति, स्किडर जिसको बोलते हैं, स्किड होके गेंद निकली है. थोड़ा सा नाराज होंगे बल्लेबाज की थोड़ी सी गेंद को अड़ा देते, वो अड़ंगा लगा देते, क्योंकि डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप थर्ड मैन दोनों लगाया. बड़ी शानदार कप्तानी हो रही है. एक बार फिर से विशाल तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट, हिट ओवर द टॉप. ओहो, बैट बाउंस की वजह से गेंद कभी उछल जाती है तो कभी नीचे नीचे झुक गई और पैर से लगा और गेंद बाउंड्री. इंपॉर्टेंट बाउंड्री एट द स्टेज ऑफ द गेम. रन बनने चाहिए, रन कैसे बने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आपने सुशील को 31 इस समय स्कोर हुआ है. अच्छा स्ट्रोक, सही ढंग से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन एक रन नहीं रोकेंगे. वो कमिटमेंट देखिए, पूरा बॉडी लैंग्वेज अलग दिख रहा है. चाहे वो फील्डर हो या चाहे बल्लेबाज हो, दोनों जीतना चाहते हैं मुकाबले को.
दोनों मैच को छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबरी पर है इस समय। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। 14 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत। हर ओवर में 10 चाहिए था तकरीबन। विशाल तैयार, दूर वाले छोर से नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं अभी डेथ ओवर में। शानदार वापसी, शानदार वापसी। चौका लगने के बाद बिल्कुल स्टंप्स में गेंदबाजी कर रहे हैं वो। ज्यादा फ्रीबीज नहीं, ज्यादा फुल टॉस नहीं, लेग स्टंप की ओर नहीं जा रहे हैं कि अतिरिक्त गेंद ना करना पड़े, कोई नो बॉल ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं वो। लेकिन गोंडवाना टाइगर्स के बल्लेबाज बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है वो। 13 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत। इस बार राउंड द विकेट। इसको उठा के मारा है, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद। ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच, बेहतरीन कैच। बड़ी जोरदार हवाएं चल रही है, समुद्री इलाका है और गेंद बॉबल कर रही है, उसमें शानदार कैच। नंदू सबका बंधु, बेहतरीन कैच। कैच फंस गई वहां पे नंदू के। माय गॉड, 2 उंगली फ्रैक्चर होते हुए भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो। तारीफ है, सलाम है। मैं इसी सब की बात कर रहा था चैरिटी प्रीमियर लीग में कि लोग जो है पूरे साल भर इंतजार करते हैं, वो किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते इस टूर्नामेंट को। जरा देखिए कोई मेडिकल अटेंशन है तो वहां पे उनको पहुंचाइए। 12 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत। कोई है वहां पे, स्प्रे लेकर जाएं, उनकी हालत शायद खराब है। 12 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत। जो इंजर्ड खिलाड़ी है थोड़ा सा बाहर हो जाए, तब तक वो मैच कंटिन्यू करें। आप कोई 12th मैन आ जाए वहां पे। I love you all! दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। बेहतरीन कैच पकड़ा गया था नंदू के द्वारा। 2 उंगलियां फ्रैक्चर है, उसमें भी शानदार कैच। वो कैच हालांकि काफी टफ था। ये समुद्री इलाका है, न्यूजीलैंड जैसा फील आ रहा है यहाँ पे। समुद्री इलाका है और यहाँ पे हवाएं ज्यादा तेज चल रही है और गेंद हवा में, टेनिस बॉल जो है काफी ज्यादा बबल करती है और वहां पे उन्होंने शानदार कैच पकड़ा है वो। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट। बल्ले का किनारा लगा था जरूर, लेकिन उस शॉट में तेजी, पैनापन थी। कैच छूटा जरूर, लेकिन रन लेने में कामयाब रहे वो। कश्मकश दोनों टीमों के बीच में ये जंग ऐसा लग रहा है। इनके चेहरे, इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए आप। मैच को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है ये। 11 गेंदों पे 21 रनों की जरूरत। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है ये। Couple of boundary they need at the stage of the game to in a run chase. अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पे मौजूद। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन ये माय गॉड, दूसरा रन हो सकता था क्योंकि लंबा बाउंड्री है, जबकि नॉन स्ट्राइकर ज्यादा तेज दौड़ लगा सकता था। 10 गेंदों पे 20 रन। 10 गेंदों पे 20 रन। पहली बार जो है 12 का रन रेट अभी लगा है। वेरी मच गेटेबल। हवा में गेंद, बल्ले का किनारा लगा है। 1 रन पूरा किया। माय गॉड, कीपर ने जगह को क्यों छोड़ दिया? कीपर को पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये रनआउट का मौका हो सकता था। 10 गेंदों पे 20 रन, अब आ गए हैं 9 गेंदों पे 18।
रोंगटे खड़े करने देने वाला मुकाबला। मैं पहले ही बॉल से बता रहा हूं कि यह मुकाबला मुझे कुछ अजीब नजर आ रहा है। रोमांचकता की सारी हदें पार कर रहा है इस समय। 9 गेंदे 18 रन, धड़कने तेज, अच्छी गेंद, बेहतरीन वापसी, बिल्कुल फायरी यॉर्कर लेंथ पर गेंद थी वो, और उसको मिड विकेट पे खेल करके 1 रन पूरा किया। 8 गेंदों पे 17 रनों की जरूरत। दे नीड अ कपल ऑफ बाउंड्री। ये आखिरी 2 गेंदों पे कम से कम जो है एक बड़ा स्ट्रोक्स लगने चाहिए, तब जाके आप मैच में बने रहेंगे। अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन गेंद है ये। टप्पा पड़ने के बाद उछाल, नाइस इजी कैरी टू द बैट्स विकेट कीपर। बल्ले का किनारा लगा है, कैच छूटा जरूर, लेकिन फिर से वो कैच पकड़ने में कामयाब रहे। शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। कौन थे गेंदबाज? श्रीकांत। क्या वापसी है उनकी अपनी टीम के लिए। अब आखिरी ओवर आखिरी ओवर में 17 रन बनाने पड़ेंगे, 3 चौके चाहिए। वापसी والله ها فليبر تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش टीम के कप्तान। तो 6 गेंदों पे 17 रनों की और जरूरत है। What a shot! What a start of the last over! 4 runs in a deep backward point boundary. तो और भी मजा आता। मुंबई राइजर्स 13 रन की और जरूरत है। 5 गेंद 13 रन। चैरिटी राइजर्स मुंबई स्टेज की ओर आ जाए। चैरिटी राइजर्स और चैरिटी फाइटर्स मुंबई स्टेज की ओर आ जाएं। किट लेके एक और खूबसूरत शॉट और एक और चौका।
एक और चौका, बैक टू बैक 2 बाउंड्री। 4 गेंदों पे 9 की जरूरत। रन, अगली गेंद, अच्छा शॉट, स्ट्रेट बैक पास द बॉलर। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की दौड़ पड़े वो। क्या कमाल की वापसी है, क्या कमाल की वापसी है ये। 2 रन आए, पहले 3 गेंद पे 10 रन और आखिरी 3 गेंद पे 7 रनों की जरूरत। जबरदस्त वापसी, जबरदस्त मुकाबला इस चैरिटी प्रीमियर लीग में। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, मिस कर गए। बल्ला लगता तो शायद ये गेंद सीमा रेखा के बाहर होती वो। शायद उनको क्रैम्प आ गया है। पानी लेके जाए, पानी लेके, क्रैम्प आया। दोन बॉल 7 पाइजे, 2 बॉल 7 पाइजे। और इस समय जो है बल्लेबाज जो है इस समय सुशील, एक तरफ से जो है पूरा एक छोर संभाल रखा है। घायल शेर की तरह है वो इस समय, वो मैदान नहीं छोड़ना चाहते। 2 बॉल 7। क्या मुकाबला हो रहा है। आखिरी 2 गेंदें बची है और अभी भी पता नहीं कि मैच किस तरफ जाएगी। गोंडवाना टाइगर्स, इनके जो बल्लेबाज जो हैं सुशील, बिल्कुल टाइगर्स की तरह जो है मैदान पे डटे हुए हैं इस समय। उन्होंने शायद ज्यादा रन बनाए हैं अभी तक। जरा उनके रन को काउंट कर पाएंगे आप? जरा देखिए, 21 रन बनाए उन्होंने। सैंतालीस रन में उनके बल्ले से 21 रन निकले। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। संदीप, आखिरी 2 गेंदें, कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा शॉट, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। थोड़े से वो घायल शेर हैं, उनके पैर पे क्रैम्प है। अब 1 बॉल पर 5 रन, 1 बॉल 5 रन। 4 होने से मैच टाई होगा। शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। आखिरी गेंद, नासिक स्पार्टन won the match by 4 runs. मुकाबला जीता, लेकिन दिल जो है इस बल्लेबाज ने, क्या नाम है, सुशील,
सुशील जी ने जीता है। बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी, घायल शेर की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे वो। उनका पैर पे क्रैम्प था, वो दौड़ नहीं पा रहे थे, शॉट उनको खेलने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। सलाम है सर आपको सुशील जी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस नासिक स्पार्टन, वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस। बॉल 1 से उन्होंने बड़ी शानदार गेंदबाजी की और 54 रनों को उन्होंने डिफेंड किया। अगला मुकाबला हम जालना और यवतमाल के बीच में खेलने जाएंगे और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे करुण। मैं हेमंत दास, थोड़ा सा हमें थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। जुड़े रहिए इस चैरिटी प्रीमियर लीग में हमारे साथ आप। जी लीजिए, अब आप बजाइए 5 मिनट आप